वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास। बिजली और गैस की कमी पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली वज़ह करने पर गौर। वज़ीर आज़म की अवामी मुश्किलात में कमी के लिए मुतल्लिका इदारों को तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत। इमरान नियाज़ी की नज़र में वही निज़ाम दुरुस्त है जिसमें उसे कुर्सी मिल जाए। ये शख्स सियासतदान के बहरूप में फाशिस्ट है। करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से नाअहल होने वाला कौम को इखलाकियात का दर्ज दे रहा है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात, दूसरे मरहले के नताइज की आमद का सिलसिला जारी। पूंछ डिवीजन की 88 यूनियन काउंसिल्स में से 37 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल। यूनियन काउंसिल्स की 15 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त। पीपल्स पार्टी 6 यूनियन काउंसिल्स पर कामयाब। पीटीआई को 12 नशिस्तें मिली। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन। सिंध के यौम सकाफत पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तहनीती पैगाम। सिंध की सकाफत इंडस सिविलाइजेशन और इस्लामी तहजीब का हसीन इम्तजाज है। अजरक, टोपी, रिली, लोक अदब, मौसीकी और रिवायती खाने मुनफरिद पहचान रखते हैं। नौजवान अपनी सकाफत को दुनिया भर में जदीद अंदाज से उजागर करने के लिए किरदार अदा करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दाइश खरासान की काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने बारे रिपोर्ट्स देखी हैं। अफगान हुक्काम से मुशावरत और आज़ादाना तौर पर इन रिपोर्ट्स की सदाकत की तस्दीक कर रहे हैं। हमला याद दहानी है कि दहशतगर्दी से अफगानिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहिक है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच। मुमताज मुस्लिम लीगी रहनुमा बेगम नजमा हमीद की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर एफ ब्लॉक सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में उनकी रिहाइशगाह के करीब अक्सा मस्जिद में अदा की जाएगी। रस्म कुल और इज्तिमाई दुआ कल दिन 11 बजे होगी। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में लड़ाई जारी। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज की गोलाबारी। रूसी फौज जनूबी खेर्सन और दीगर इलाकों में अपना दिफा मजबूत करने में मसरूफ। सदर व्लादिमीर पुतिन का रूस के ज़ेर कंट्रोल मशरकी इलाकों के दौरे का फैसला। और नाज़रीन, दिलचस्प खबर यह है कि न्यूयॉर्क पर आजकल चूहों का राज है और इन चूहों ने दुनिया के सबसे हसीन शहर की इंतजामिया की नाक में दम कर रखा है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 साल में न्यूयॉर्क के घरों, गलियों, सड़कों और जेर जमीन रेल स्टेशन में चूहों की तादाद में 71% इजाफा हो चुका है, जिनसे निपटने के लिए डायरेक्टर का ओहदा तख्लीक किया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तारीखी टेस्ट सीरीज। रावलपिंडी क्रिकेट टेस्ट का चौथा रोज। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में बढ़तरी के साथ बैटिंग जारी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 579 रन बनाकर आउट। विल जैक्सन की 6 विकेटें। इंग्लिश टीम ने पहली इनिंग्स में 657 रन बनाए थे। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला। नीदरलैंड की अमेरिका को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त। क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर लास्ट 8 तक रसाई हासिल की। और कतर में फीफा वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में फ्रांस और पोलैंड असमामा स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। इंग्लैंड और सेनेगल के दरमियान मैच रात 12 बजे अदबैक स्टेडियम में खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद।
جو موضوع زندگی میں توازن اور ہمیں ذمہ دار والدین بنا سکتے ہیں ان کے بارے میں بات تو سبھی کرتے ہیں. ہم سن سکتے تو یقین کرتے. میری بات سنو. جی دادی. بچوں ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر لینا. بچے خوشی کے ساتھ ذمہ داری بھی لاتے ہیں. وقت آ گیا ہے خاندانی منصوبہ سازی پر ہونے والی باتوں کے جاننے کا. آج کے وقت میں وقت ہے منصوبہ سازی کا. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں لاہور میں اجلاس ہوا جس میں گیس اور بجلی کی کمی پر قابو پانے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کرنے پر غور ہوا. وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ مسلح افواج مادر وطن کے ہر انچ کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں. اگر ہم پر ناظرین، سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت یعنی اکتوبر 2023 پہ ہوں گے. عمران خان کی سیاست کا محور گالم گلوچ اور نفرت ہے. سیاست میں اخلاقی اقدار کو فراموش نہیں کیا جانا چاہیے. پی ٹی وی نیوز کے پروگرام چوتھا ستون میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اگر عمران خان اسمبلی میں واپس آتے ہیں تو انہیں خوش آمدید کہیں گے. آپ ملک کے مفاد کی بات کر رہے ہیں، آپ معیشت کی بات کرنا چاہتے ہیں، آئیں بات کریں. اگر آپ یہ شرط کریں کہ مجھ سے الیکشن کی تاریخ کی بات کرو، الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے. ملک کے معاملات کو دیکھیں. جب ان حضرات کو ملک کی فکر ہوگی تو ان کو حل نظر آ جائے گا. آپ کے بیانوں میں نہیں ہے، آپ کے جلسے اور جلوسوں میں نہیں ہے. آج ملک کی مشکلات ہیں تو وہ ان کی حل تلاش کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو آپ اس عہدے کو پاکستان کے عوام کے مفاد کے لیے استعمال کریں، یہ وقتی سیاست کے لیے نہیں. ماحولیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شیرین امان نے پارلیمانی جمہوریت کے خلاف عمران خان کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس شخص کی نظر میں وہی نظام درست ہے جس میں سے اقتدار ملے. اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک میں آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی بحالی میں سیاسی جماعتوں اور قوم نے قربانیاں دی ہیں. عمران خان اور ان کی پارٹی نے ہمیشہ پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے. یہ شخص سیاستدان کے لبادے میں ایک آمر ہے. شہر رحمان نے کہا کہ لوگوں کے اخلاقی معیار کا مذاق اڑا کر عمران خان نے ہر پاکستانی کی تذلیل کی ہے. وہ خود کرپٹ اقدامات کی وجہ سے نااہل ہوا ہے اور اب قوم کو بلند اخلاقیات کا درس دے رہا ہے. اگر یہ خود اخلاقی اصولوں پر چلتے ہیں تو نااہلی کے بعد سیاست کیوں نہیں چھوڑ رہے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ازبکستان کے ساتھ تجارت، توانائی، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے. اسلام آباد میں ازبک سفیر اوبیک عثمانوف سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروبار دوست پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کیا. ازبک سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور کاروبار کو بڑھانے کے ذریعے تعلقات کو فروغ اور وسعت دینے کا خواہاں ہے. انہوں نے وزیر خزانہ کو آئندہ ماہ تاشکند میں ہونے والے پاک ازبک مشترکہ وزارتی اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی. حکومت نے خواجہ سراؤں کو بے نظیر کفالت پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے. وفاقی وزیر اور چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شازیہ مری نے کہا ہے کہ پروگرام سے مستفید ہونے والے خواجہ سرا نادرہ سے شناختی کارڈ اپ ڈیٹ کرائیں اور BISP تحصیل دفاتر میں رجسٹریشن کرائیں. ان کو سہ ماہی 7,000 روپے دیے جائیں گے. حکومت پاکستان نے پہلی بار خواجہ سراؤں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پروگرام کے تحت خواجہ سراؤں کی رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نادرہ سے اپنے شناختی کارڈ میں بطور خواجہ سرا اپنا اندراج کرائیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلقہ تحصیل دفتر جا کر رجسٹریشن کاؤنٹر پر سروے میں اپنا اندراج کرائیں. کامیاب اندراج کے بعد خواجہ سراؤں کو 7,000 روپے کی سہ ماہی امداد
मिल सकेगी, जिसकी आगाही उनको 8171 से मैसेज के जरिए की जाएगी। हमारी तरह ख्वाजा सरा भी इस मुआशरे का हिस्सा हैं और उनकी देखभाल भी हुकूमत का फर्ज है। नाज़रीन, सिंधी सकाफत और तहजीब दुनिया की कदीम तहजीबों में शुमार होती है। इस सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और ज़िंदा रखने के साथ इसे दुनिया भर में मुतारफ़ कराने के लिए हर साल दिसंबर के पहले हफ्ते में सिंधी सकाफत का दिन मनाया जाता है। तफसीलात जानिए ज़मीर अब्बास से। तहजीब और सकाफत हर कौम की कीमती मिरास मानी जाती हैं। हजारों साल से मखसूस तौर तरीके, पहनावे और रस्म रिवाज से एक कौम अपनी अलग पहचान बनाती है। तारीख का मुताला करें तो सिंध की तहजीब और सकाफत दुनिया की कदीम तरीन सकाफत तस्वुर की जाती है, जिसके निशान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलते हैं। इन खंडरात से पुराने दौर के लोगों के आलीशान रहन सहन और आला मंसूबा बंदी का बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। आज हम पूरी सिंध के वासी और सब मिलके अपने कल्चर डे को प्रेजेंट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ हमारे इस रंगों में रंग जाएं। सिंध कल्चर डे हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं और हर साल मतलब कि एक नया जोश होता है। तहजीब और सकाफत ही कौमों की असल पहचान होती हैं। जदीद दौर में जहां दुनिया सुकड़कर एक ग्लोबल विलेज बन गई है, वहां अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए अपनी तहजीब और सकाफत के फरोग के साथ इसका तहफ़्फ़ुज़ भी निहायत जरूरी हो गया है। पूरी दुनिया को हम मैसेज देना चाह रहे हैं कि सिंधी कौम मोहब्बत करने वाली है, पुरअमन कौम है। जितने भी सिंधी भाई हैं, सबको, सिंधी बहनों को सिंधी सकाफती दिन मुबारक हो। हजारों साल से अजरक एक पहनावा नहीं बल्कि कदीम तहजीब से जुड़ी सिंध की शनाख्त है। इसके ताने बाने मोहनजोदड़ो के आसारों से मिलते हैं। हर साल सिंध समेत दुनिया भर में जहां सिंध से जुड़े लोग रहते हैं, वो इस दिन सिंधी अजरक और टोपी पहनकर अपनी पहचान और अपनी सिंधी सकाफत के रंगों को दुनिया से मुतारिफ करवाते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद ये पैगाम देना है कि सिंध की धरती सकाफती विरसे से माला माल है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि सिंध की सकाफत इंडस सिविलाइजेशन और इस्लामी तहजीब का हसीन इम्तिज़ाज है। पाकिस्तानी नौजवान अपनी सकाफत को दुनिया में जदीद अंदाज से उजागर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। यौम सकाफत सिंध पर अपने पैगाम में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिंध की सकाफत की माँ मोहनजोदड़ो है। सिंधी अजरक, टोपी, रली, लोक अदब, मूसीकी और रिवायती खाने अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सकाफती तनव्वो उसकी खूबसूरती और ताकत है। पाकिस्तानी सकाफत, आर्ट और अदब को फ़रोग़ देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। नाज़रीन, सिंध के सकाफती दिन की मुनासबत से कराची में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस दिन की अहमियत के बारे में मज़ीद तफसील मालूम करते हैं कराची में हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब से। हर साल जो है सिंध का जो है सकाफती दिन मनाया जाता है। जिस दिन जो है वो सिंध के लोग जो हैं वो अजरक और टोपी और अपने रवायती अंदाज अपनाते हैं और इस दिन का मनाने का मकसद यही है कि प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाए। पाकिस्तान की जो सकाफ़त है वो इंतहाई तहजीब याफ़्ता यहाँ पर लोग रहते हैं। आज की ज़रूरत है कि हुकूमती सतह पर इनको मनाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया भर में जो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज उभर सके। और आज इसी दिन की मुनासबत से यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेज सजाए गए हैं। बहुत शुक्रिया अली असगर अरबाब हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ज़िला थरपारकर के तमाम शहरों और देहाती इलाकों में सिंध का सकाफती दिन भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिट्टी में सकाफती रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी MNA डॉक्टर महेश कुमार मिलानी समेत मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा, तालिब इल्मों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में तलबा ने मुख्तलिफ गीतों पर रक्स के साथ टैबलोज भी पेश किए। सकाफती दिन पर शहरी सिंधी अजरक और टोपी पहनकर तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने रियासत ओक्लाहोमा के गवर्नर जॉन केविनस्टेड से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ खुसूसन माशी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के हवाले से तबादला ख्याल किया। केविनस्टेड ने रियासत ओक्लाहोमा में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी खुसूसन पाकिस्तानी निजात डॉक्टर्स और दीगर पेशा वराना माहिरीन के किरदार को सराहा। सफ़ीर मसूद खान ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत मुआशी बुनियादों पर इस्तवार करने के अज़म का इआदा किया।
پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ امریکہ میں تقریباً 20,000 پاکستانی نژاد ڈاکٹرز کی موجودگی نہ صرف ملک کے لیے باعث فخر ہے بلکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان ایک مضبوط بندھن ہے۔ امریکہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹرز کی معروف تنظیم اپنا ڈسٹرکٹ آف کولمبیا، میری لینڈ اور ورجینیا باپ کے سالانہ گالا سے خطاب کرتے ہوئے مسعود خان نے پاکستانی ڈاکٹرز کی خدمات کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈاکٹرز ملک میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر کے وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، ممتاز مسلم لیگی رہنما بیگم نجمہ حمید کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ان کی رہائش گاہ کے قریب اقصی مسجد میں ادا کی جائے گی۔ مرحومہ کی رسم کل اور اجتماعی دعا کل دن 11 بجے ہوگی۔ مرحومہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما طاہرہ اورنگزیب کی بہن تھیں۔ بیگم نجمہ حمید 2 مرتبہ سینیٹر منتخب ہوئیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی سابق صدر سینئر پارلیمنٹیرین بیگم نجمہ حمید گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھیں۔ ان کی عمر 78 برس تھی۔ بیگم نجمہ حمید پاکستان مسلم لیگ کی رہنما، رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب کی بڑی بہن اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خالہ تھیں۔ بیگم نجمہ حمید پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما اور راولپنڈی میں پارٹی کی پہچان تھیں۔ وہ مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی صدر بھی رہیں۔ اس کے علاوہ وہ 2 بار سینٹ کی رکن بھی رہیں۔ بیگم نجمہ حمید پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور ان کی اہلیہ کے انتہائی قریب تھیں۔ بیگم کلثوم کی سیاسی جدوجہد کے موقع پر بیگم نجمہ حمید نے ان کے ہمراہ بھرپور سیاسی جدوجہد میں حصہ لیا۔ وہ اس سیاسی تحریک کے نمایاں اور سرفہرست رہنماؤں میں شامل تھیں۔ بیگم نجمہ حمید 18 مارچ 1944 کو ملتان میں پیدا ہوئیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی اہلیہ بیگم رانا لیاقت علی خان اور بیگم فیروز خان نون کے ساتھ وہ مسلم لیگ کے لیے خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ مرحومہ نے سوگواران میں 3 بیٹے چھوڑے ہیں۔ بیگم نجمہ حمید اور ان کے گھرانے کی وابستگی ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ رہی۔ ان کی سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں واقع رہائش گاہ پر بیگم کلثوم نواز شریف نظر بن رہیں۔ بیگم نجمہ حمید کا گھر ہمیشہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز رہا۔ وہ ایک بہادر اور ذہین سیاسی رہنما کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے اب تک موصول ہونے والے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق ضلع راولہ کوٹ میں اپوزیشن جماعتوں نے میدان مار لیا ہے۔ 22 وارڈز میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی آگے، جبکہ حکمران جماعت صرف 3 نشستیں حاصل کر سکی۔ ضلع حویلی میں نون لیگ نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کیں۔ ضلع باغ میں بلدیاتی انتخابات میونسپل کارپوریشن اور ڈسٹرکٹ کونسلز کے نتائج بھی مکمل ہو گئے۔ میونسپل کارپوریشن میں پی ٹی آئی نے 9 سیٹیں جیت کر میدان مار لیا، جبکہ ڈسٹرکٹ کونسلز کی نشستوں میں بھی پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ 12 نشستیں حاصل کی۔ ضلع باغ میں غیر حتمی نتائج کے مطابق میونسپل کارپوریشن کی 15 وارڈز میں سے پی ٹی آئی نے 9 نشستیں جیت لی۔ پیپلز پارٹی نے 2 اور 4 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ ڈسٹرکٹ کونسل کی 28 نشستوں میں سے پی ٹی آئی نے 12، پیپلز پارٹی 5، مسلم کانفرنس نے 5، نون لیگ نے 2 اور 4 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے مابین شدید فائرنگ کے تبادلے میں بدنام زمانہ دہشت گرد کمانڈر محمد نور عرف سارکائی مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے جانے والے دہشت گرد سے ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا ہے۔ یہ دہشت گرد کمانڈر سیکیورٹی فورسز کے خلاف بڑی کارروائیوں اور اغوا برائے تاوان کی کارروائیوں میں ملوث رہا۔ ہلاک ہونے والا دہشت گرد سی ٹی ڈی کو بھی کئی مقدمات میں مطلوب تھا۔ علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہتے ہوئے علاقہ سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی مکمل تائید اور حمایت کا یقین دلایا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارت نے علاقے کے لوگوں کے تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کالے قوانین کے تحت وسیع اختیارات کے حامل 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں محصور کشمیری اذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو عالمی طور پر تسلیم شدہ اپنے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر سزا دینے کے لیے بھارتی فوجی انسانیت کے خلاف گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ غلام احمد گلزار نے کشمیر کو ایک سیاسی اور انسانی مسئلہ قرار دیتے ہوئے انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جد و جہد کی حمایت کریں۔
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने इस्लामिक स्टेट खुरासान की काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी कबूल करने के बारे में रिपोर्ट से मुतालिक बयान में कहा है कि अफगान हुकाम से मुशावरत और आज़ादाना तौर पर इन रिपोर्ट्स की सदाकत की तस्दीक कर रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि हमला याद दहानी है कि दहशतगर्दी से अफगानिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं, जबकि दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए हमें अपनी तमाम तर इज्तिमाई ताकत के साथ अज़म से काम लेना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने अज़म पर साबित कदम है। और नाज़रीन, आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि कोरोना का हंगामी मरहला अभी ख़त्म नहीं हुआ। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि 90% लोगों में कोविड-19 के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा हो चुकी है। इदारे के सरबराह टेड्रोस एडनॉम ने जेनेवा में कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट का 1 साल मुकम्मल हुआ है। उन्होंने मुतनब्बे करते हुए कहा कि इस वक्त भी इंतहाई मुताद्दी वायरस की कम अज़ कम 500 दीगर किस्में गर्दिश में हैं। बरतानिया में एक बार फिर से इन्फेक्शन की तादाद में इजाफे और चीन में रिकॉर्ड बुलंदियों पर पहुंचने के तनाजुर में अब आलमी इदारा सेहत दुनिया भर की हुकूमतों पर जोर दे रहा है कि वो सबसे पहले ऐसे कमज़ोर अफराद के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ करें जो 60 बरस से ज्यादा उम्र के हैं या फिर जो पहले से ही सेहत के दीगर मसाइल से दो चार हैं। नाज़रीन, अमेरिका की खुफिया एजेंसीज का कहना है कि यूक्रेन में जंग अब सुस्त होती जा रही है और तवक्को है कि मौसम सरमा में जंग की रफ्तार सुस्त रहेगी। अमेरिकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरल हिंस ने कहा है कि यूक्रेन की तरफ से मुज़ाहमत कम नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क इस दौरान मौसम बहार में मुतवक्के जंग की तैयारियां कर रहे हैं। यूक्रेन की जंग अब 9वें महीने में दाखिल हो गई है। ताहम रूस ने यूक्रेन के जिस इलाके पर कब्जा किया था उसमें से आधे से ज़्यादा इलाके पर वापस यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त ज़्यादातर लड़ाई डोनेट्स्क के इलाके में हो रही है। ताहम खैरसून से रूस की वापसी के बाद जंग की शिद्दत में कमी आई है। फ़लस्तीन के इलाके बैतुल हम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश कुलीसा मोहद के बाहर एक बड़ा क्रिसमस ट्री रोशन कर दिया गया है। कोरोना वबा की वजह से गुज़श्ता 2 साल के दौरान इस इलाके को बंद कर दिया गया था, ताहम इस बार क्रिसमस के दौरान दुनिया भर से लोगों ने यहाँ आना शुरू कर दिया है। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। 2 साल पहले तकरीबन 35 लाख अफराद यहाँ आए थे। मजहबी सयाहत की वजह से इलाके में रहने वाले फ़लस्तीनियों को माली फ़ायदा होता है। नाज़रीन, कहते हैं एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। 2018 में इटली के शहर कोटोन में सरकारी अस्पताल के बाहर खातून मारिया कार्मिला पर एक इटालियन ने पेचकस के जरिए पेट और गले पर वार करके हमला कर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। साथ खड़े मराकश के शहरी मुस्तफ़ा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर को दबोच लिया और लेडी डॉक्टर की जान बचाने में कामयाब हो गया। मुस्तफ़ा की बहादुरी को देखते हुए उस वक्त के वजीर खारजा ने पार्लियामेंट में मुस्तफ़ा को इटालियन शहरियत देने की दरख्वास्त जमा कराई थी, जिस पर इटली के सदर ने दस्तखत करके मुस्तफ़ा को इटालियन शहरियत दे दी थी। मुस्तफ़ा का कहना है कि मेरा मज़हब इस्लाम मुझे दर्ज देता है कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। दीगर आम खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती को 5 रोज़ा रिमांड पर कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सेनेटर आजम सवाती को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से सेनेटर आजम सवाती के 10 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त की गई थी। मजिस्ट्रेट अब्दुल सत्तार ने 5 रोज़ा रिमांड मंजूर करके आजम सवाती को पुलिस के हवाले कर दिया। PTI रहनुमा आजम सवाती को राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद से कोयटा मुंतकिल किया गया था। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ बलूचिस्तान में 5 केसेस दर्ज हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अफराद बाहम माजूरी के आलमी दिन पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पोटोहार मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पॉलिसी डायलॉग का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि जब तक रियासत और मुआशरे को अफराद बाहम माजूरी के हवाले से हसास नहीं किया जाता, सिर्फ कानून साजी और इंतजामी इकदाम नाकाफ़ी रहेंगे।
तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो अफराद बाहमी माजूरी की बहबूद के लिए हवाले से इकदामात को अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं। मुकर्रीन ने अफराद बाहमी माजूरी की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मजबूत कानूनी और इंतजामी इकदामात पर जोर दिया। स्कर्दू में अफराद बाहम माजूरी के आलमी दिन पर खुसूसी अफराद के साथ हमदर्दी और उनसे हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर और दीगर मुकर्रीन ने इलाके में खुसूसी अफराद को उनके हकूक दिलवाने पर जोर दिया। इस मौके पर खुसूसी अफराद ने स्टॉल सजाकर सकाफती चीज़ों की नुमाइश की। तकरीब में खुसूसी बच्चों ने नात, नज़्म, टैबलो और खुसूसी रक्स पेश करके खूब दाद वसूल की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों ने स्टॉल्स का दौरा किया और खुसूसी अफराद में शील्ड्स और नकद इनामात तकसीम की। नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन के मोजा जानूचक में महकमा ज़राअत और FFC के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में ज़राअत अफसरान और काश्तकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीई आरिफ नदीम ने कहा कि चावल की काश्त के हवाले से इलाकों में फास्फोरस, पोटाशियम, नाइट्रोजन, जिंक और बोरान की शदीद कमी वाक़ हो चुकी है। ग़िज़ाई अजनास की पैदावार में कमी की बुनियादी वजह खादों का गैर मुतवाज़न इस्तेमाल है। खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल के ज़रिए पाकिस्तान में चावल की पैदावार में 50% से ज़्यादा का इजाफा मुमकिन है। नाज़रीन, पंजाब भर में 25 नवंबर से शुगर मिल्स ने क्रशिंग सीजन का आगाज कर दिया है और काश्तकारों से गन्ने की खरीदारी का अमल तेजी से जारी है। इस साल गन्ने की कीमत 300 रुपए फी मन मुकर्रर की गई है। मुकर्रर कीमत पर खरीदारी और किसानों को मुआवजे की फौरी अदायगी के लिए इकदामात के बारे में हमें बताएंगे रिलाना खुर्द से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ। गन्ना हमारे मुल्क की एक अहम और नकदावर फसल है। इस साल उकाड़ा जिला में 28,000 एकड़ रकबे पर गन्ना काश्त किया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 20% कम है। उकाड़ा में 2 शुगर मिलें मौजूद हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 2,40,000 मन यौमिया गन्ना बेलने की सलाहियत मौजूद है। गन्ने की काश्त में कमी की सबसे बड़ी वजह मिल्स मालकान की तरफ से मुआवजे की फौरी और बर वक्त अदायगी का ना होना है। काश्तकारों से गन्ने की मुकर्ररा कीमत पर खरीदारी और उनकी फसल के मुआवजे की फौरी अदायगी के लिए बैंकिंग का निज़ाम अपनाया गया है, जो किसान को 15 दिन के अंदर गन्ने की कीमत अदा करने के पाबंद हैं। इस निज़ाम के जरिए गन्ने के वजन और मुआवजे की अदायगी पर काश्तकार मुतमईन हैं। पहले मिलने वाला पैसा ना देवे, लोग कमाद बीजनो छोड़ गया। अब पैसा मिल नगद दे रही है और रेट भी बड़ो अच्छो है। और भाई कमाद बीजो या में फायदो है और पैसा भी अब नगद मिल रहा है। इस दफा रेट भी ठीक है और पैसे भी टाइम पे मिल रहे हैं। इंशाल्लाह अगली दफा हम कमाद ज्यादा लगाएंगे। अब पैसे भी नकद मिल रहे हैं और रेट भी ज्यादा हो गया है, इसलिए हम इंशाल्लाह अगली दफा गन्ना ज्यादा काश्त करेंगे। गन्ने के काश्तकारों को फसल की फौरी और बर वक्त अदायगी से गन्ने की काश्त में इजाफा होगा, जिससे मुल्क में चीनी की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिलने के साथ गन्ने के काश्तकारों की हौसला अफजाई होगी, जिसके ज़रूरी शोबे पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, गंदम की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस साल सूबा पंजाब में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई है। गंदम की पैदावार का हदफ 2 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन मुकर्रर किया गया है। पंजाब भर के बम्पर क्रॉप का हसूल यकीनी बनाने के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है। इसी हवाले से रोज़ा से देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा की रिपोर्ट। इस साल पंजाब भर में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई है और सूबे में गंदम की 2 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन पैदावार हासिल करने के लिए महकमा ज़राअत की तरफ से गंदम की मुंतखब इकसाम की तस्दीक शुदा बीज पर 1200 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी दी जा रही है। ज़्यादा गंदम उगाव मुहिम के ज़रिए फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है। काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि बैग टैग सर्टिफाइड और मंजूर शुदा अक़साम का बीज इस्तेमाल करें और इसके अलावा जो रिकमेंडेड डोजेज़ हैं खादों की, यानी खादों का मुतनासिब और मुनासिब इस्तेमाल करें। आप गंदम की आबपाशी जो है तमाम मराहल नाजुक मराहल पर ज़रूर करें और इसके अलावा जड़ी बूटियों का तदारक जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस साल गंदम की इमदादी कीमत 3,000 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम बुआई से कबल ही मुकर्रर कर दी गई थी, ताकि गंदम के काश्तकारों की ना सिर्फ हौसला अफजाई हो बल्कि उन्हें इनकी मेहनत का माकूल मुआवजा भी यकीनी बनाया जा सके। इस दफ़ा कणक का रेट अच्छा किसानों को दिते 3,000 रुपया। इन वास्ते किसाना ने इस दफ़ा जिन्हों की घट काश्त आई
उन्हें सब तो ज़्यादा काश्त कराने की कोशिश की है। पहले 5 किले असां वहंदे हुआसीं, हुण 7 किले वधा लिते कि उन्हां दा रेट 3000 जिहड़ा है तो वो ठीक है, उनके नाल सारी खुशहाली से तरक्की थी सी। गंदम की मंजूर शुदा अक़साम के बीज पर 1200 रुपये फ़ी बैग और जड़ी बूटी मार जहरों पर भी सब्सिडी फराहम की जा रही है। गंदम की मशीनी काश्त के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म किसान पैकेज के तहत काश्तकारों को अरबों रुपए की जदीद ज़राई मशीनरी और पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद पर सब्सिडी दी जा रही है। महकमा ज़राअत ऐसे अमली इक़दाम कर रहा है जिससे मुल्क की ज़रूरियत के लिए गंदम की दरामद पर इंतज़ार ना करना पड़े, बल्कि गंदम की इजाफी पैदावार हासिल करके बरामद से ज़र मवाला भी हासिल किया जा सके। सिंध सकाफत डे के मौके पर आर्ट्स कौंसिल शहीद बेनज़ीराबाद और प्रेस क्लब नवाब शाह सिंध की जानिब से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस बारे में मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अयाज डाहरी। जी अयाज, बताइएगा इस मौके पर लोगों का जोशो खरोश कैसा है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी आज सकाफती कल्चर डे और ईद जैसा समा है। पूरी सिंध में बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, उनके सरों पर टोपी, अजरक और पटके पहने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये यहाँ नवाब शाह प्रेस क्लब के सामने आर्ट काउंसिल की तरफ से शानदार स्टेज सजाया गया है। वहाँ आप देख रहे हैं कि सूफी जो फनकार हैं उन्होंने भी शिरकत की है। उन मुख्तलिफ कलाओं पर, सिंधी गीतों पर उन्होंने रक्स भी किया है। इस दिन को कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान शहीद बेनज़ीराबाद की जानिब से ये स्टेज सजाया गया है। यहाँ पर बहुत सारी सकाफती कौम परस्ती की तरफ से, सियासी समाजी तरफ से, सूफीज़म की तरफ से जो रैलियाँ आती है उनको हम वेलकम करते हैं। आज का समा ऐसा है कि जैसे ईद का हो, ये एक जो दिन मनाया जाता है ये असल में एक दूसरे से मेला, मोहब्बत और एकता के सबूत पेश किया जाता है कि हम एक पूरी कौम एक ही है। कल्चर डे सब में पंजाबी हो, पठान हो, पश्तून हो, सिंधी हो, महाजर हो, जो भी है आपस में हम भाई हैं। और ये सब जो भी ये जो कौमें या ज़ातें हैं वो इस दिन को, कल्चर डे को ईद जैसे मनाते हैं। कोई भी हम में तफर्क नहीं हो, कोई भी फ़िरका नहीं हो, कोई भी फ़र्क नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अयाज डाहरी। आगे बढ़े और आपको बताएं नाज़रीन, हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से कराची ठट्ठा मरकजी कौमी शराह टूट फूट का शिकार है। कराची से ठट्ठा, हैदराबाद, सजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर और मिट्टी जाने वाले मुसाफरों, ताजरों और मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्जा हसन बेग से। जी हसन, बताइएगा। जी, कराची से ठट्ठा तक 100 किलोमीटर नेशनल हाईवे 4 माह कबल होने वाली बरसात के बाद बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। जगह जगह खड्डे पड़ गए हैं और रोज़ाना के हादसा जो है मामूल बन गए हैं। इस सड़क से जो है मैं बताते चलूँ कि आगे बदीन, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, मिट्टी, थरपारकर, उमरकोट तक के लोग सफ़र करते हैं। मरीज़ ठट्ठा और दूसरे अजला से कराची जाते हैं इमरजेंसी के अंदर, वो जो है 1 घंटे का सफ़र 4 घंटे में तय करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर अमवात हो जाती हैं। बरसात का जब से हुई है, रोड की हालत वो है कि जो 2 घंटे गाड़ी पहुंचती है वो 4 घंटे में पहुंचती है। मरीज़ जो हैं, मरीज़ बिल्कुल वो हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, बेचारे नहीं जा सकते, यहीं इलाज करा रहे हैं ठट्टे में। नेशनल हाईवे जो रोड है उसका ऐसा सत्यानाश है, गुजो जाओ, गारो, आगे जाओ, पूरे रोड में सत्यानाश है। मुसाफिरों ने और ड्राइवरों ने हुकूमत सिंध, वज़ीर आला सिंध से गुजारिश की है कि इस रोड की मरम्मत फौरी तौर पर कराई जाए ताकि ना सिर्फ सफ़र में आसानी हो सके बल्कि हादसा से बचा सके और मरीजों की जान बचाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया मिर्जा हसन बेग आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस अपने अख्तिताम की जानिब गामजन है। अदीबों, मुसन्निफीन और शोरा का कहना है कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से अदब शनास ज़ुबान का जायका चख रहे हैं। तीसरे रोज़ 12 से ज़ायद सेशन में अदीबों, शायरों और दानिश्वरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। 13 किताबों की रुनुमाई भी हुई। मज़ीद तफसील हमें बताएंगी आयशा आफरीन। कराची की फिजाओं में घुली है उर्दू ज़बान की खुशबू। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज़ भी उर्दू अदब व तहजीब की खुशबू चार सू फैली रही। कॉन्फ्रेंस में उर्दू शायरी, बच्चों का अदब, उर्दू की नई बस्तियाँ, ख़वातीन और हमारा समाजी रवैया, पंजाबी और बलोची ज़बान और अदब के हवाले से सेशंस हुए, जिन्होंने हाज़रीन की मालूमात में गिरां कदर इजाफा किया। जबकि 13 किताबों की रोनुमाई भी हुई। यहाँ लोगों का जम्मे गफीर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम अपने अदब से, अपनी ज़बान से, अपने कौमी रहन सहन से और अपने
आपस के मोहब्बतों को कायम रखने की ख्वाहिशमंद है। उर्दू कॉन्फ्रेंस से और उर्दू अदब से ये फ़ायदा पहुंच रहा है, यहाँ हमारे पैगामात जो हैं वो पूरी दुनिया में पेश रहेंगे, चाहे वो नावल की शक्ल में हो, शायरी की शक्ल में हो या अफसानों की शक्ल में हो। जब तक हम अपनी ज़ुबान के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, हम इल्म अदब और तहकीक और साइंस में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। कॉन्फ्रेंस में मुताले के शौकीन अफराद के लिए किताबों के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। किताबें तो अपनी जगह अहमियत रखती हैं, बिकॉज़ वो ऐसे एक तख़य्युलाती दुनिया में ले जाती हैं जो स्क्रीन कभी नहीं ले जा सकती। इंसान को जो है ना तमीज़, तहज़ीब, इल्म और मुख्तलिफ दुनियाओं की सैर और अखलाकियात का सबक हम इन किताबों ही से मिलता है। हर साल मुनक़िद होने वाली ये आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुल्क में यकजहती और भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए एक संगे मील साबित हो रही है। बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। आयशा आफरीन की आपने रिपोर्ट देखी और अब आपको बताएं कि लोक वर्सा इस्लामाबाद में कौमी सकाफती मेला अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी है। म्यूजिकल नाइट में खैबर पख्तूनख्वा के लोक फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। तफसीलात जानिए रिजवान आरिफ से। इस्लामाबाद में लोक विरसा के जेर एहतमाम कौमी सकाफती लोक मेला अपने अरूज पर है। शहरियों की बड़ी तादाद मेले का भरपूर लुत्फ उठा रही है। मुख्तलिफ ट्रेडिशनल हमने देखे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, फैमिली के साथ है, माशाल्लाह काफ़ी इंजॉय किया है। सबकी कल्चर अपनी जगह पे, पंजाब की भी बहुत ज़बरदस्त है, सिंध की, बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की, और कल्चर हमारा ये इवेंट्स होने चाहिए कि ताकि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे कल्चर क्या है। खाने ट्राई किए तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट है और आई थिंक ये इवेंट्स होने चाहिए और भी। रात ओपन एयर थिएटर में म्यूजिकल नाइट के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के फनकारों ने लोक गीत गाए और शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। वज़ीर आज़म के मशीर इंजीनियर अमीर मुकाम कौमी सकाफती लोक मेले के मेहमान खुसूसी थे। इलाकाई धुनों पर शुरका झूम उठे और खूबसूरत रक्स पेश किया। लोक विरसा में सजे इस इलाकाई मेले से शुरका को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की मुनफरिद सकाफत से रूशनास होने का मौका मिला। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कराची में 2 रोज़ा डाची मेले का इनेकाद किया जा रहा है। खूबसूरत सकाफती मेले की झलक देखते हैं नौरीन आसिफ की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के हर सूबे की सकाफत और उससे जुड़ी दिलकश मसनूआत एक ही छत तले इकट्ठी हो जाएं तो चार सू खूबसूरती बिखेर देती हैं। ऐसा ही कुछ मंजर कराची के एक्सपो सेंटर में नजर आ रहा है, जहां मुख्तलिफ शहरों से आए कारीगरों ने सकाफती चीजें नुमाइश में रखी हैं। नुमाइश का इफ्तिताह सदर मुमलिकत की अहलिया समीना आरिफ अलवी ने किया। उन्होंने नुमाइश का दौरा किया और स्टॉल्स पर रखी गई मुख्तलिफ मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस नुमाइश में हर सूबे की सकाफत का रंग नुमाया है। नुमाइश में काश्तकारी, ट्रक आर्ट, दिलकश ज्वेलरी, लकड़ी से बनी अशिया समेत कई दीदाजेब चीजें कारीगरों के हुनर का मुंह बोलता सबूत हैं। मुझे एक्चुअली एग्जीबिशन बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मुझे हमेशा से ट्रेडिशनल चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मुझे लाहौर की बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने हमेशा फेसबुक पे देखे थे। अच्छा लग रहा है कि हमारे कंट्री में हमारे इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें बनती हैं लेकिन वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। सो इट्स रियली नाइस कि फाइनली कराची में भी वी हैव अ प्लेस where all of them come from all over the country. बहुत अच्छा लग रहा है। एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑल इन वन। ये अपने अपने इलाके की खूबसूरत चीज़ें हैं जो ये यहाँ ला के डिस्प्ले करके हमें दिखा रहे हैं, तो एक से एक बढ़ के चीज़ है, सब प्यारी हैं। ऐसी नुमाइश न सिर्फ इन हुनरमंदों की तख्लीक को शहरियों तक पहुँचाने का बेहतरीन जरिया है बल्कि इन कारीगरों के लिए रोजगार बढ़ाने का भी मौका फराहम करती है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और जनाब, इस्लामाबाद में गुले दाऊदी की नुमाइश से बाग़े चंबेलियों गुलाब चंबेली खिजा के रुत में भी आतिश गुल से दहकने लगा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने सर्द मौसम के फूलों का हुस्न देखने के लिए रोज एंड जैस्मिन गार्डन का रुख किया। तफसीलात जानिए मलिक उमर से।
गुले दाऊदी मौसम सरमा को बहार के रंगों से मुज़य्यन कर रहा है। मुख्तसर सी मुद्दत के लिए खिलने वाला ये फूल इन दिनों अपने जोबन पर है। इस फूल की तकरीबन 5000 से ज़ायद इक़साम मौजूद हैं। अपने रंगों में पाए जाने वाले तनव्वु की वजह से ये फूल दुनिया भर में मकबूल है। इस्लामाबाद में 4 दिसंबर तक जारी गुले दाऊदी की नुमाइश शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। इस्लामाबाद के रोज एंड जैस्मीन गार्डन में जारी मौसम सरमा के फूलों की नुमाइश में गुले दाऊदी की तकरीबन 40 इक़साम पेश की गई हैं। शहरियों का कहना है कि हम कुदरती माहौल से बहुत दूर होते जा रहे हैं। सरमाई फूलों की नुमाइश हमें फितरत से रिश्ता उस्तवार करने का पैगाम दे रही है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, ये देखा था और अभी आए हैं और फील कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत की है लोगों ने और हर किस्म के फूल है और लोगों ने काफ़ी मेहनत की हुई है, तो हर चीज़ जो है निखरी नज़र आ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे फूल देखने आए थे, मज़े मज़े के फूल हैं। बच्चे तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ये इस मौसम में इतने खूबसूरत फूल तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुले दाऊदी की अफजाइश पर सारा साल मेहनत की जाती है। ये फूल मौसम सरमा में सिर्फ 40 दिन की मुख्तसर मुद्दत के लिए खिलता है। ताहम अपनी खूबसूरती की वजह से शायकीन तमाम साल इसके खिलने के मुंतजिर रहते हैं। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और लोक विरसा इस्लामाबाद में सिंध कल्चरल म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। तफसील बता रहे हैं इरशाद कुरैशी। वफाकी दारुल हुकूमत में सिंध से आए फनकारों ने समा बांध दिया। लोक विरसा इस्लामाबाद में सिंध कल्चर म्यूजिकल नाइट शो के दौरान ओपन एयर थिएटर में फनकारों ने शुरका का खून ऐसा गरमाया कि शुरका सर्दी भूल गए और लगे झूमने। म्यूजिकल नाइट के मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी कल्चर सिंध नसीमुल गनी सैदो का कहना था कि सिंधी सकाफत से मोहब्बत करने वालों के लिए इस किस्म की तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम इस्लामाबाद में जब भी आप कहेंगे हम इस टाइप के शो आपको देंगे, जब भी आप कहेंगे हम आएंगे और हमारे पास कोई कमी नहीं है फनकारों की। म्यूजिकल नाइट में खवातीन और बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। बेस्ट प्रोग्राम है, बेस्ट सिंगर है सिंध के। सब लोग झूम रहे हैं, इतना मजा कर रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय किया। और मैं अपनी सिंधी जुबान में कहना चाहूँगी कि ॾाढो मज़ो आयो। इस तरह के शोज होने चाहिए और सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चाहिए कि मिलके कल्चर के प्रमोशन के लिए काम करें। सिंधी कल्चर तो ऑब्वियसली उससे एक हटली हमें अटैचमेंट होती है अपने अजरक से और अपनी सकाफत से, तो लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक अच्छा अरेंजमेंट करा के इन लोगों को एक अच्छी सहूलत फराहम की है शहर के अंदर, और काफ़ी अरसे के बाद ये एक अच्छा इवेंट हुआ है। कोरोना के बाद लोगों को एक आज़ादी मिली है बाहर निकलने के लिए। शुरका ने म्यूजिकल नाइट के बेहतरीन इंतजाम पर लोक विरसा इंतजामिया की कोशिशों को सराहा। इरशाद कुरैशी, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर कराची आर्ट्स काउंसिल में कदीम ज़माने में जंगों में इस्तेमाल होने वाले सामान हर्ब की तस्वीरी नुमाइश हुई। तफसीलात जानिए हसन नासिर सिद्दीकी से। इसी हवाले से आपको मज़ीद भी बताएंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अब एक दिलचस्प खबर। चूहों ने न्यूयॉर्क इंतज़ामिया की नाक में दम कर दिया है। शहर में चूहों की बढ़ती हुई तादाद से इंतज़ामिया को शदीद परेशानी लाहक है। चूहों की तादाद में कमी के लिए डायरेक्टर का ओहदा तख्लीक किया गया है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक 2 साल में सड़कों, सबवेज और घरों में चूहों की तादाद में 71% इजाफा हुआ है। नाज़रीन, इंसान के उड़ने के जुनून ने जहां जहाज इजाद किया, वहीं परिंदे की तरह आज़ादाना उड़ने की ख्वाहिश अभी भी बाकी है। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए स्पेनिश खतरों के खिलाड़ी डैनी रोमन ने आसमान में परवाज भरी, ताहम जान बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की गई। विंग सूट पहनकर डैनी रोमन ने अंदलूसिया की फ़िज़ा में उड़ान का शौक पूरा किया। जनूबी स्पेन के कस्बे रोंडा के कई दफ़ा सैर करने वाले रोमन ने पैरामोटर से फ़िज़ा में छलांग लगाई और पाँव से धुआं छोड़ते हुए इलाके के ऊपर उड़ता रहा। परवास के दौरान डैनी रोमन ने 300 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार हासिल की और एक तंग पुल के नीचे से गुजरते हुए पैराशूट की मदद से आसमान पर लैंड किया। अपने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए डैनी रोमन ने कई माह तैयारी की।
السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں رات اور صبح کے اوقات میں موسم شدید سرد رہا۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقے دھند کے زیر اثر رہے۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: لے -8، زیارت سکردو -5، کالات کلام اور گوپس میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔